आज हम करने जा रहे हैं रैंकिंग वाला चैप्टर। ठीक है, तो रैंकिंग बेसिकली दो पार्ट्स में होती है। पहला होता है रोज़ और रैंक और दूसरा होता है ऑर्डर और कंपैरिजन। ठीक है, आपके क्वेश्चन कैसे आएंगे कि ऐसा एक रो होगा, इसमें यहाँ पे लोग होंगे, यहाँ पे लोग होंगे, यहाँ पे बैठे होंगे, यहाँ पे बैठे होंगे, और पूछेंगे कि भाई इनका टोटल कितना है, कितने लोग बैठे हैं। या तो आपको वर्टिकल दे देंगे और फिर पूछेंगे कि इधर लोग बैठे हैं, इधर लोग बैठे हैं, तो इसका टोटल कहाँ पर है, कितनी सीटिंग अरेंजमेंट है, ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं रो की। रो कैसे होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, और ये इसका लेफ़्ट एंड होता है, ये इसका राइट एंड होता है। ठीक है, सबसे मेन है कि आप टोटल कैसे निकालोगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एक ए पर्सन है, ठीक है, तो उसका टोटल निकालने के लिए आपको ए की लेफ़्ट एंड की पोजीशन भी निकालनी पड़ेगी और राइट एंड की पोजीशन भी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, फिर उसके बाद लेफ़्ट एंड प्लस राइट एंड को प्लस कर देना है। लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या होगी कि आपने इधर से एक बार गिना, इधर से एक बार गिना, तो ये कितनी बार हो गया, दो बार हो गया। तो आपने कितनी बार ए को गिन लिया, दो बार गिन लिया, तो उसको आपको एक बार गिनना है, तो इधर क्या करेंगे, -1 करेंगे। ठीक है, और ये करते ही हमारा टोटल नंबर ऑफ़ पर्सन आ जाता है। याद रखना कि जब रो का केस में हॉरिजॉन्टल लाइन होगी और रैंक के केस में वर्टिकल लाइन होगी, बस यही दो डिफरेंस है। ठीक है, तो ये रैंक है, तो रैंक के केस में क्या है कि ये वर्टिकल लाइन होगी। ठीक है, ये वर्टिकल लाइन। अब स्टार्ट करते हैं रैंक। रैंक कैसे होता है, वर्टिकल होता है। ठीक है, जो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं टॉप, या इसको बिगनिंग कह सकते हैं, या स्टार्ट भी कह सकते हैं, फ्रंट भी कह सकते हैं और फर्स्ट भी कह सकते हैं। और जो नीचे वाला होता है उसको कहते हैं बॉटम, उसको हम बैक भी कह सकते हैं और लास्ट भी कह सकते हैं। रैंक के केस में आप टोटल कैसे निकालोगे कि जैसे ये ए पर्सन है, ठीक है, तो ए के पर्सन को टॉप से भी आपको गिनना होगा और बॉटम से भी आपको गिनना होगा। ठीक है, तो टॉप प्लस बॉटम। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या आएगी कि आप इसको इधर से गिनोगे तो ये एक बार हो जाएगा, इधर से गिनोगे तो ये एक बार हो जाएगा। कितनी बार हो गया, दो बार हो गया, तो ये डबल हो जाएगा। तो इसको आपको एक करने के लिए -1 करना पड़ेगा। तो रैंक के केस में टोटल ऐसे निकालते हैं। तो ये दो फॉर्मूले याद रखना कि जब हॉरिजॉन्टल मतलब रो आएगा तो आपको टोटल निकालने के लिए लेफ़्ट एंड प्लस राइट एंड -1, और जब भी रैंक का केस आएगा और ये वर्टिकल का केस आएगा तो टोटल कैसे निकालेंगे, टॉप प्लस बॉटम -1। तो ये हमारा क्वेश्चन है, आशा की रैंक है 16 फ्रॉम द टॉप। ठीक है, टॉप से है 16 और 15 से है बॉटम। ठीक है, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, कि कितने स्टूडेंट्स होंगे क्लास में। तो आपको पता है कि जब टॉप और बॉटम दे देंगे तो हमें क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, प्लस करने के बाद -1 करना है क्योंकि फॉर्मूला है हमारा। ठीक है, टॉप प्लस बॉटम -1। ठीक है, तो 16 और 15 कितना होता है, 31 माइनस का 1 30। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो हमें टॉप भी दे दिया, बॉटम भी दे दिया। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, टॉप प्लस बॉटम -1। ठीक है, जब आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 68। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर। एक और कंसेप्ट कि जब आपको बॉटम नहीं दिया, ठीक है, तो बॉटम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बॉटम को इधर रख दिया इज इक्वल्स टू में, ये टोटल इधर आ गया, और जब ये इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस का साइन इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो बॉटम का निकालने के लिए टोटल +1 माइनस टॉप। और जब क्वेश्चन में टॉप नहीं दिया आपको तो कैसे निकालोगे, टॉप को इधर रख देना और फिजिकल्स टूज में ये टोटल, और जब इधर आएगा तो +1 हो जाएगा और ये जो प्लस है ये माइनस हो जाएगा। तो टॉप निकालने के लिए टोटल +1 माइनस बॉटम। और जब बात आई रो की, लेफ्ट हैंड निकालना है तो साइड में रख दो उसको, टोटल इधर का इधर रहेगा और ये -1 होगा वो +1 हो जाएगा, और जो प्लस राइट हैंड होगा वो माइनस राइट हैंड हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड का फॉर्मूला ये बन जाएगा। वैसे ही आपको राइट हैंड नहीं दिया होगा तो राइट हैंड साइड में रख देना,
टोटल का टोटल वैसे ही रहेगा, -1 इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, और प्लस लेफ्ट हैंड इधर होगा तो इधर आके माइनस हो जाएगा। ये राइट हैंड का फॉर्मूला। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्लास के अंदर 80 बच्चे हैं, मतलब टोटल 80 बच्चे हैं। अनीता की रैंक है 44 फ्रॉम द टॉप। अनीता की रैंक 44 टॉप, और क्या पूछ रहे हैं कि बॉटम पूछ रहे हैं उसका। ठीक है, तो हमारा टॉप और बॉटम का फॉर्मूला क्या है? टॉप प्लस बॉटम -1 इज इक्वल्स टू का टोटल। और हमें पूछ क्या रहे हैं? बॉटम पूछ रहे हैं। तो हमने ऊपर क्या सीखा था? बॉटम इधर आ जाएगा, टोटल ये रहा, ये माइनस इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, और टॉप इसका ये माइनस हो जाएगा। इसका कैलकुलेशन करोगे तो आंसर आएगा 37, ऑप्शन सी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। टोटल दे रखा है 75 और रोहन का बॉटम है 27। पूछ रहे हैं टॉप कितना होगा। तो हमें पता है कि हमारा फॉर्मूला क्या है? टॉप प्लस बॉटम -1, तो हमारा टोटल निकल जाएगा। और हमसे पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है टॉप का। हमारा टॉप का फॉर्मूला है ये। टोटल कितना है? 75 है, +1 माइनस बॉटम कितना है? 27। और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 49 आएगा। ऑप्शन डी हमारा आंसर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शिफ्टिंग, और इसको कह सकते हैं मूवमेंट भी। कि मतलब जब ए पर्सन है वो एक जगह से दूसरी जगह अगर वो शिफ्ट हो रहा है तो उसका कंसेप्ट। ठीक है, तो अब हम करते हैं शिफ्टिंग का एक क्वेश्चन। ठीक है, कि इन अ रो ए इज़ 7 फ्रॉम इट्स लेफ्ट। ठीक है, तो ये एक रो है, लेफ़्ट से वो जा रहा है। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, लेफ्ट हैंड से इधर आ गया हमारा ए। देन आगे क्या लिखा है? इफ़ ही शिफ्ट 4 प्लेस टू हिज राइट। ठीक है, अब ए इधर पहुंच चुका है, उसका लेफ़्ट ये हो गया, राइट ये हो गया, तो 4 कहा है उसने, तो चला दो, 1 2 3 4। ठीक है, अब ये ए की न्यू प्लेस हो गई। ठीक है, फिर क्या लिखा है? देन व्हाट विल बी हिज न्यू पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट। इधर से पूछ रहे हैं कि उसकी न्यू पोजीशन कौन सी हुई। तो उसकी नई पोजीशन कौन से रैंक पे होगी? ये तो 7 था, इधर से लेके इधर तक, फिर इधर से लेके इधर तक कितना था? 4 था। तो 7 + 4 11। तो उसकी न्यू पोजीशन वो कहाँ होगा? 11 नंबर पे होगा वो। ठीक है, तो इससे क्या सीख मिली? कि अगर कोई इंसान लेफ़्ट से जा रहा है और वो शिफ्ट हो रहा है कि वो राइट भी जा रहा है, तो आपको रो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेफ़्ट और राइट कर दो उसका, तो आपको आंसर मिल जाएगा, मतलब उसकी नई पोजीशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, और देखो अगर क्वेश्चन में लिखा होता कि ये राइट नहीं लेफ़्ट जा रहा है, ठीक है, तो लेफ़्ट तो हो गया था 7, फिर लेफ़्ट से इधर जाएगा 4। ठीक है, तो क्या करते हम? लेफ़्ट और लेफ़्ट माइनस कर देते। ठीक है, तो 7 - 4 करते तो कितना आता? 3 आता। तो उसकी नई पोजीशन होती 3। ठीक है, ये तो आप सीख गए कि लेफ़्ट राइट का और लेफ़्ट लेफ़्ट का। ठीक है, तो देखो कि अगर वो राइट से जा रहा होगा, ठीक है, राइट से अगर वो जा रहा होगा, फिर उसके बाद उसने वापस से लेफ़्ट किया, हाँ, तो राइट और लेफ़्ट जब भी उल्टा आए तो प्लस करना है, और सेम आए तो माइनस करना है। ठीक है, बस यही है शिफ्टिंग मूवमेंट। ठीक है, तो शिफ्टिंग मूवमेंट के फॉर्मूले हैं। रो और हॉरिजॉन्टल लाइन का आप समझ गए, लेफ्ट हैंड राइट हैंड समझ गए। अब रैंक और वर्टिकल का समझो। ठीक है, टॉप प्लस बिलो, ऊपर से नीचे जाएंगे तो प्लस होगा, और टॉप और टॉप ऊपर ऊपर होगा तो माइनस होगा, और बॉटम मतलब नीचे और ऊपर तो प्लस होगा, और बॉटम नीचे बिलो भी नीचे तो माइनस होगा। ठीक है, तो देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रो में चिल्ड्रन, एक विकास है, वो 24 जा रहा है लेफ़्ट से। ठीक है, लेफ़्ट से 24 गया, और फिर वो शिफ्ट हुआ 4th प्लेस। ठीक है, शिफ्ट हुआ लेफ़्ट से 4थी प्लेस। फिर पूछो नई पोजीशन क्या है। आपको पता है कि लेफ़्ट लेफ़्ट होगा तो हमें क्या करना है? माइनस करना है। तो 24 - 4 करोगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। तो उसकी नई पोजीशन कितनी आ जाएगी? 20। ऑप्शन बी आपका आंसर।
तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अजय 17 गया लेफ़्ट से और उसके बाद वो शिफ्ट हुआ 5वीं प्लेस, ठीक है, राइट में। देन उसकी नई पोजीशन क्या होगी, ठीक है। तो देखो आपको पता है कि लेफ़्ट और राइट आया, ओपोजिट आया तो हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो 17 और 5 करेंगे तो कितना आएगा, 22 आएगा। तो अजय अजय की नई पोजीशन कितनी आ जाएगी, 22 आ जाएगी, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा आंसर। तो देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। विजय है, विजय लेफ़्ट से हो गया 24, फिर वो शिफ्ट किया राइट 4, ठीक है। तो ओपोजिट है तो क्या होगा, प्लस होगा, तो 28 हो गया। तो विजय की जो पोजीशन है लेफ़्ट से कितनी हुई, 28 हुई। फिर देखो क्वेश्चन में आगे क्या पूछ रहा है, देन ही बिकम 16 फ्रॉम द राइट, हाउ मैनी पर्सन आर देयर, ठीक है। लोग पूछ लिया तो मतलब टोटल पूछ लिया है। तो लेफ़्ट उसका 28 हो गया और राइट उसका कितना हो गया, 16 हो गया, ठीक है। तो लेफ़्ट प्लस राइट -1 कर दो तो आपको टोटल मिल जाएगा। ये हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 16 -1, तो ये आएगा 44। 44 -1 कितना आता है, 43। ऑप्शन डी आपका आंसर। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहन नाम का लड़का है जिसने लेफ़्ट हुआ 36, फिर वो शिफ्ट हुआ लेफ़्ट तो गया 6। तो आपको पता है कि जब दो चीज़ सेम आए तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 36 - 6 कितना होता है, 30 होता है। तो रोहन की जो नई लेफ़्ट की पोजीशन आ गई वो 30 आ गई। फिर आगे क्या लिखा है, देन ही बिकम्स 12 फ्रॉम द राइट एंड हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन अ रो। तो मतलब हमसे पूछ रहा है, टोटल पूछ रहा है, ठीक है। तो हमें पता है कि ये इसकी लेफ़्ट एंड की पोजीशन आ गई 30 और राइट आ गया उसका 12, ठीक है। और हमारा टोटल का फॉर्मूला क्या होता है, लेफ़्ट हैंड प्लस राइट हैंड -1, ठीक है, जिससे टोटल निकल जाता है। तो ये हो जाएगा -1, जब आप उसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 41। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। 45 चल रहे हैं, मतलब टोटल 45 है। और अमित 24 फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है, अमित लेफ्ट हुआ 24 से। इफ़ ही शिफ्ट 4 प्लेस टू द राइट, ठीक है, शिफ्ट किया राइट 4। तो जब ऑपोजिट होता है तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो 24 4 कितना होता है, 28 होता है। तो अमित की न्यू लेफ़्ट पोजीशन कितनी आ जाएगी, 28 आ जाएगी, ठीक है। फिर क्या पूछे हैं, देन व्हाट विल बी हिज न्यू पोजीशन फ्रॉम द राइट, ठीक है। लेफ़्ट हमें मिल चुका है, टोटल हमें दे रखा है और हमें क्या निकालना है, राइट हैंड निकालना है। तो हमें पता है राइट हैंड का फॉर्मूला क्या है, कि टोटल +1 माइनस लेफ्ट हैंड। तो आपका टोटल कितना है, 45 + 1 माइनस 28, लेफ्ट हैंड है हमारा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 18। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर। तो ये है हमारा नया क्वेश्चन। टोटल 70 लोग हैं। रोहित लेफ़्ट गया 46, फिर शिफ्ट हुआ लेफ़्ट में, वो गया 11। तो लेफ़्ट लेफ़्ट होता है तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 6 में से 1 गया 5, 4 में से 1 गया 35। तो रोहित की न्यू लेफ़्ट कितनी आ गई, 35 आ गई, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा है, 11 प्लेस टू हिज लेफ़्ट, देन व्हाट विल बी हिज न्यू पोजीशन फ्रॉम द राइट, ठीक है। राइट पूछ रहे हैं तो लेफ़्ट तो दे रखा है, टोटल दे रखा है, आपको क्या पूछ रहे हैं, राइट पूछ रहे हैं। तो राइट हैंड का फॉर्मूला क्या है, टोटल +1 माइनस लेफ़्ट, ठीक है। ये हो गया 71। 71 में से इसको हासिल दिया 6, 11 में से 5 गया 6, 6 में से 3 गया 3, 36। आपका आंसर आ गया 36। तो देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लास 42 चिल्ड्रन, मतलब टोटल 42 है। जोसेफ की रैंक है 16, ठीक है। फ्रॉम द टॉप केविन इज 7 रैंक बिलो जोसेफ, ठीक है। केविन की रैंक कैसी है, जोसेफ से 7 नीचे है, ठीक है। तो 7 बिलो हो गया। तो आपको तो पता है कि जब ओपोजिट हो, टॉप और बिलो हो, ऊपर और नीचे हो, तो क्या होता है, प्लस होता है। तो 16 में से 16 + 7 कितना होता है, 23 होता है, ठीक है। 23 क्या होगा, टॉप होगा। और क्या होगा, केविन का 23वां टॉप होगा, ठीक है।
फिर आगे क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज़ द केविन रैंक फ्रॉम द बॉटम, तो बॉटम से कितनी होगी। तो देखो टॉप तो आपको पता है, टोटल आपको पता है, तो बॉटम का इधर रखते हैं, ये हो गया टोटल +1 और माइनस ये, ठीक है। तो ये जिसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आंसर आएगा, 20। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। 36 स्टूडेंट्स है टोटल और रवि की रैंक है 12 टॉप से, ठीक है। और राधिका की रैंक है 3 प्लेस अबव रवि, ठीक है। रवि के ऊपर है तीसरी रैंक, ठीक है। तो देखो टॉप भी ऊपर होता है, अबव भी ऊपर होता है, और जब दो सेम आते हैं तो माइनस करते हैं। तो 12 - 3 कितना होता है, 9 होता है। और ये क्या होगा, 9 टॉप होगा राधिका का, ठीक है। फिर आगे क्या पूछा है कि व्हाट इज़ राधिका रैंक फ्रॉम द बॉटम, मतलब नीचे से पूछा है। तो देखो टोटल तो पता है, टॉप पता है, हमें क्या निकालना है, बॉटम निकालना है। तो देखो टोटल 36 + 1 - 9, तो आपका आंसर आ जाएगा 28। ऑप्शन बी आपका आंसर।